हुई अनेकों गलतियों का मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करूं, किस तरह आपको प्रसन्न करूं। हरि का कैसे करूं भजन, कैसे करूं भजन, भजन कैसे करूं भजन। और कोई कहता है किसी तरह भजन करो, कोई कहता है किसी तरह भजन करो। कोई कहे तीर्थ कथा भागवत, भगवान की भगवत भक्तों की कथा सुनो। कोई कहे संतों का संग, कोई कहता संतों का संग करो। सतगुरु दर्शन मिल गए भाग्य से, भगवान की विशेष कृपा है कि संतों के सतगुरु के दर्शन मिल गए। तो अब प्रश्न उठता है कि उन्हें कैसे प्रसन्न करूं, उनसे आप तक कैसे पहुंचूं, कैसे करूं नमन नमन हरि का, कैसे करूं भजन, कैसे प्रसन्न करूं, उस परम पिता परमात्मा को कैसे पाऊं। और ये भाव ये हर किसी में देखने को नहीं मिलता है सज्जन। हर कोई उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। संत भी आज के समय में इतने हो गए हैं कि सच्चे संत की पहचान बड़ी कठिन हो गई। सच्चे संत कौन? इतने गुण जाए सो संत, श्रीमद् भागवत मध्य जस गावे, श्रीमुख कमलाकांत कमलाकांत, इतने गुण जाए सो संत। कैसे संत होते हैं? हरि को भजन साधु की सेवा, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम लेखे माया माया, इतने गुण जाए सो संत, गुण जाए सो संत। सच्चे संत तो यही। और भाई सच्चे संत तो नारद जी भी, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह ये ऐसी चीजें हैं भैया, अच्छे अच्छे संत लोग कभी कभी फंस जाते हैं। अब नारद जी तो भगवान के मन की तरह, भाई भगवान को जो काम कराना है नारद जी को ही तो बुला के कराते हैं, नहीं? उनके मन का काम नारद जी तो करते हैं। तो नारद जी भगवान के मन की तरह। अब नारद जी भगवान के बिल्कुल छोटे पुत्र की तरह। छोटा बालक, भाई छोटे बालक को जिस दिशा में ले जाओगे वो बालक उस दिशा में जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चों का जो मन है वो तो एकदम मिट्टी की तरह, कच्चे मिट्टी के घड़े की तरह होता है। जैसा हम उसे आकार देंगे वो घड़ा उतना ही सुंदर बनेगा, उतना ही सुंदर और भी पात्र बना सकते हैं। लेकिन अगर आकार गलत दिया, बचपन से संस्कार गलत डाले, तो वो बालक का मन जरूर गलत संगति में जा सकता है। ऐसा भी संभव है। इसलिए नारद जी भटक सकते हैं, पर भगवान अपने भक्तों को कैसे भटकने दे सकते हैं? नारद जी इस बात को लेकर के सबसे पहले कहां गए? सबसे पहले गए शिव जी के पास में, और शिव जी को बताया, हे भोलेनाथ देखो आपकी कृपा से मैंने कितना बड़ा काम किया है। शिव जी बोले, क्या काम कर दिया? कहा, पता है मैंने कामदेव को क्षमा कर दिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। आपने तो उसे मार ही डाला था, पर मैंने तो उसे क्षमा कर दिया।
और जो क्षमा करने वाला होता है वही तो बड़ा होता है। क्षमा धर्मा क्षमा यज्ञ क्षमा वेदा पिताश या एतदेव जानाति क्षंतुर ब्रह्म। क्षमा ही सबसे बढ़कर। भाई दंड देने वाला बड़ा नहीं, दंड देने वाले से क्षमा करने वाला बड़ा होता है। और मैंने क्षमा कर दिया तो मैं आपसे भी बड़ा हो गया। अच्छा, क्षमा तो कर दिया, तो अब आप बताइए क्या मैं बड़ा हुआ कि नहीं? मैं तो आपसे भी बड़ा हो गया। सज्जनों, शिव जी सब शांत थे, सब समझ गए कि नारद जी को रोग लग गया है। अच्छा, किसी व्यक्ति को कोई रोग हो जाए तो वह रोग अलग अलग स्टेप में, अलग अलग सिचुएशन का होता है। कुछ लोगों का, जैसे मान के चलो, अगर रोग है और पहले डॉक्टर को दिखाया नहीं और बाद में पता चला कि ये तो अब लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है, अब क्या किया जाए? पहली स्टेज में दिखाते तो कुछ हम करते, अब तो मुश्किल है बचना। इस तरह की बातें होती है ना। तो नारद जी का जो रोग है, वह रोग इस वक्त कौन सी स्टेज में है? प्रथम स्टेज में। और उस स्टेज में उनको सीख, उनको दवाई शंकर भगवान दिए बिना जाने नहीं देते, उनसे कह ही देते हैं, नारद बहुत सुंदर काम किया, पर एक बात जरूर मैं तुमसे कहूंगा कि ये तुमने जो काम कथा मुझे जो सुनाई ना, काम चरित नारद सब भासे यद्यपि प्रथम बरज से विरागे, सारी जो कथा सुनाई ना, तो ये कथा मैं तुमसे हाथ जोड़कर एक बार नहीं बार बार विनती करता हूं, किसी को मत सुनाना। यद्यपि भगवान विष्णु को तो सुनाना ही मत। कहा हमें भगवान से और किसी से मतलब ही क्या है? अगर मान के चलो चर्चा चल गई, फिर कहीं सुनाना पड़ गया तो कहा चले वो प्रसंग दुराय हो तब हो। प्रसंग चल जाए तो बात पलट देना, लेकिन सुनाना मत, बिल्कुल मत कहना। और शिवजी ने उनको दवाई दी और वहां से चले गए, लेकिन नारद जी को वो बात उल्टी लगी। नारद जी ने सोचा कि मैंने कामदेव को क्षमा कर दिया, इनसे भी बड़ा हो गया, तो हो सकता है शिव जी को ईर्ष्या हो रही हो, ये हमसे जल रहे हों, और सबको अगर पता चल गया कि मैं इनसे भी बड़ा हो गया हूं, तो फिर सब लोग इनसे ज्यादा जय जयकार मेरी करने लग जाएं, ऐसा भी हो सकता है, ये विचार हो। तो शिवजी ने जो कहा था उसका बिल्कुल उल्टा किया, जिसकी सबसे ज्यादा मना की थी वहीं पहुंचे। कहा क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति गाथा, काम चरित नारद सब भासे, काम
श्रोताओं, नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान अंतर्यामी हैं, फिर भी सब जानते हुए भी नारद जी को आते देखकर बड़ा सम्मान करने लग गए। भगवान बड़ा उनका आदर सत्कार किया और बड़ा उनको बढ़िया पास में बिठाला। बताइए कितना सम्मान किया होगा। और बड़ी अच्छे से बोलते हुए उनको प्रश्न करते हैं, क्या बात है नारद जी, आज आपने बड़े दिनों में कृपा की है, क्या बात है, आज कैसे दर्शन दे दिए? तो नारद जी बोले, प्रभु आज मैं आपको कथा सुनाना चाहता हूं। कौन सी कथा? कहा नई राम कथा सुनाना चाहता हूं। कहा नई राम कथा कौन सी है? अच्छा सुनाइए भैया, कौन सी कथा है? और ले देकर के वही काम कथा प्रारंभ कर दी। और सब जान करके, सब सुनने के बाद में किसी तरह हर्षित रूप से, प्रसन्न मन से नारद जी को उन्होंने खूब बढ़ावा दिया। उनको बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे काम किया आपने, आप तो हो ही ऐसे, आप किसी से कम थोड़ी हो। और इस तरह की बातें करके उनको प्रसन्न करके रवाना किया। लक्ष्मी जी वहीं मौजूद थी। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु ये जानते हुए भी कि इनको इस बात का घमंड है, आप इनके घमंड को और क्यों बढ़ा रहे हो? तो विष्णु भगवान ने बताया कि लक्ष्मी जी, ये इनका जो रोग है वो बिल्कुल इस तरह से है, जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति को फोड़ा हो जाए तो एकदम प्रारंभ में अगर हो तो गोली दवाई से ठीक हो जाएगा। अब मान के चलो कोई व्यक्ति डॉक्टर से आके कहे कि मैं ये दवाई गोली नहीं खा पाया और मैंने पहले वाले डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा था ये खा लो, अब इसको ठीक कैसे किया जाए? तो डॉक्टर ने बताया, भैया तब खा लेते तो ठीक हो जाता, अब तो ऐसा नहीं है, मतलब कि अब तो ऑपरेशन की स्थिति लग रही है हमको। और वर्तमान परिस्थिति में तो ना तो ये दवाई गोली से ठीक होगा, ना ये ऑपरेशन से ठीक होगा। यानी कि अभी तो इसे थोड़ा और बढ़ाओ, जब ये ऑपरेशन लायक हो जाएगा तब करेंगे ऑपरेशन। बिल्कुल उसी तरह की घटना यहाँ पर नारद जी के साथ में है। उन्होंने शिवजी रूपी डॉक्टर की दवाइयां नहीं ली, मधुर वचन रूपी गोलियों को अपने अंतर पहुंचाया नहीं, उनका पालन नहीं किया, इसलिए वो जो फोड़ा जो वहीं दबना चाहिए था वो फोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, अब वो ऑपरेशन लायक भी नहीं हो पाया। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी मैंने इसलिए यहाँ पर उनकी इतनी बड़ाई कर दी, इतनी प्रशंसा कर दी, ताकि उनका जो फोड़ा है ना वो थोड़ा बड़ा हो जाए, और जब वो ऑपरेशन लायक हो जाएगा तब हम उसका ऑपरेशन भी कर देंगे। लक्ष्मी जी बोली, बस प्रभु अब मैं सब समझ गई। और जैसे ही नारद जी गए, उधर भगवान ने क्या किया, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, माया का खेल शुरू कर दिया। माया ने क्या किया, एक बहुत बड़ा विशाल एक नगर निर्माण कर दिया, जिस नगर के एक राजा का नाम है शीलनिधि। इतना सुंदर नगर है कि बैकुंठ की सुंदरता भी कहीं नहीं लगती। और उस नगर में राजा शीलनिधि की एक पुत्री है जिसका नाम है विश्वमोहिनी, जो कोई और नहीं भगवान की माया ही विश्वमोहिनी बनी है। नारद जी जाते हुए रास्ते में उस नगर को देखे तो अंदर जाने की इच्छा हुई, अंदर गए तो राजा शीलनिधि ने बड़ा आदर सम्मान किया और बाद में अपनी पुत्री को बुलाकर विश्वमोहिनी से भी भेंट कराई और कहा, हे मुनिवर आप कृपया करके मेरी पुत्री के गुण और दोष बताने की, कल इसका स्वयंवर है, ऐसे कैसे पति मिलेंगे जरा बताइए महाराज जी। नारद जी ने जैसे ही विश्वमोहिनी को देखा सज्जनों, तो गुण दोष या पति कैसा मिलेगा ये बताना तो भूल गए और एक टकी लगाए नजर से किसको देखते रह गए, एकमात्र विश्वमोहिनी। आनि दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कयो नाथ गुण दोष तब ऐते अधिक विचार। देखी रूप मुनि बिरत विशारी, बड़े ध्यान से देख रहे, बड़ी भारी लगे रहे निहारी। और जब थोड़ा बहुत होश आया तो मनी मन में विचार करने लग गए कि अगर इतनी सुंदर कन्या अगर मुझे मिल जाए तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाए, मेरी तो लॉटरी लग जाए। मन में विचार आया, फिर सोचा कि अभी तो वैसे इसकी व्यवस्था करेंगे, पहले यहाँ की स्थिति तो देख ली जाए।
तो उन्होंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर देते हुए नारद जी बोले, राजन आपकी कन्या इतनी सौभाग्यशाली, मतलब इतनी भाग्यवान है कि इससे जो भी विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। और उल्टा बोल करके चल दिए, जबकि भाग्य में ये लिखा था कि जो अजर अमर है, जिसे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता, ये कन्या उसे भरेगी। लेकिन नारद जी का ध्यान नहीं कहाँ है भैया, उन्हें तो बस एक ही लक्ष्य दिखा हुआ है कि किसी भी तरह राजकुमारी को पाया जाए, विवाह किया जाए। करो जाए सोई जतन विचारी, यही प्रकार मोई बरे कुमारी। फिर सोचा किसकी सहायता लूं, तभी विष्णु भगवान का नाम याद आया। मोरे हित हरिशम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। इस समय में, इस परिस्थिति में भगवान विष्णु से अच्छा और कौन होगा। उनके पास जाकर बोले, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति जई पावहु होई। प्रभु आप अपना रूप दे दो, और किसी तरह मैं उस राजकुमारी को नहीं पा सकता हूं। और इस तरह की जब बात कही तो भगवान भी बोले, जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोयम करब न आन कछु, बचन नम्रशा हमार। कहा, हे नारद जी आप निश्चिंत रहिए, जिस प्रकार भी आपका भला होगा हम वही करेंगे, आप निश्चित रूप से स्वयंवर में जाइए। सुन करके नारद जी बड़े गदगद हो गए। अच्छा शब्दों पर ध्यान दो, भगवान ने ये नहीं कहा हम अपना रूप दे देंगे, उन्होंने ये कहा कि हम जो अच्छा होगा वो करेंगे। नारद जी को लगा भगवान ने रूप दे दिया और वो तो प्रसन्नता पूर्वक चले गए। अब कोई नहीं आया, सबसे पहले नारद जी पहुंचे सभा में। सोचा विष्णु मुनि आए और सहजता से मुझे वरमाला डाल दे और मैं उसे ले जाऊं, ऐसा कोई रास्ता मिले। तो उन्होंने क्या किया, और राजा तो इधर उधर बैठे और नारद जी सबसे बीच में जाके बैठे, सबसे बीचों बीच। और भैया नारद जी महाराज बड़े सज धज करके तैयार हो करके बीच में तो बैठ गए, ये विश्वास करके कि मेरा स्वरूप भगवान श्री हरि का है, मुझसे सुंदर कौन हो सकता है इस संसार में। ये विचार मन में तो था, पर पास में कौन बैठ गए, तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रभेश गति लकहि न को। उनके बगल में दो शिवगण बैठ गए। ब्राह्मणों के वेश में होने के कारण उन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था, यद्यपि उनको नारद जी भी नहीं पहचान पाए। अब विष्णु मुनि आती है और माला लेकर के जैसे ही राजाओं में प्रवेश करती है और नारद जी को जैसे ही देखती है, देखते ही आश्चर्य में पड़ जाती है, मनी मन में सोचने लग जाती है क्या कि इस बंदर को यहाँ किसने बुला लिया। फिर सोचा आ गए हो गए उछल कूद करके कहीं से, और राजाओं को देखने लग गए। नारद जी तब इधर उधर देख रहे थे। जब उन्होंने विष्णु मुनि को और राजाओं की ओर जाता देखा तो मन में विचार किया शायद राजकुमारी ने मुझे देखा नहीं है, तो वो और आगे उठ के बैठ गए, तब भी नहीं देखा। वो और आगे उठ के बैठ गए, फिर भी नहीं देखा, और आगे उठ के बैठ गए, फिर भी नहीं देखा। अच्छा उनके पास में जो शिवगण बैठे हुए हैं वो खूब आनंद ले रहे हैं, खूब मजे उठा रहे हैं, उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। नारद जी आप तो हरि के समान सुंदर दिखते हो, जरूर आपके गले में वरमाला डालेगी राजकुमारी। अच्छा शिवगणों ने झूठ भी नहीं कहा। सज्जनों हरि का एक अर्थ बानर भी होता है, बंदर। अब जो शिव जी हैं के गण हैं वो बंदर वाले भाव से कह रहे हैं, बानर वाले भाव से, और नारद जी जो हैं वो समझ रहे हैं कि हरि माने भगवान विष्णु। तो अब नारद जी उचक रहे हैं, झटपटा रहे हैं, और उनकी दशा देखकर शिवगण मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन उसी सभा में कृपालु भगवान श्री हरि भी एक राजा का वेश बनाकर मौजूद थे, और सही अवसर जान करके पुनि पुनि मुनि युग सही अकुलाई, देख दशा हर गण मुस्काई। और जब भगवान के दर्शन विष्णु मुनि ने किए तो पहचान गई और देर नहीं लगाई।
तुरंत बलमाला डाल दी। बोलो लक्ष्मी निवास भगवान की। और भगवान दुल्हन को ले गए। सारे राजा निराश हो गए। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। अब जो शिव जी के गण वो कह रहे, तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो के जाई। नारद जी जरा अपना जाके मुख दर्पण में तो देख लो, दर्पण नहीं हो तो किसी तालाब में ही जाके देख लो। नारद जी को गुस्सा आया। उन्होंने तालाब में जाकर चेहरा देखा तो क्या देखा कि उनका चेहरा तो एक बंदर का है। देखते ही नारद जी को बहुत जोर से क्रोध आया। जाकर के दोनों गणों को श्राप दिया, तुम लोग दुष्ट हो, तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, जाओ मेरा श्राप है कि तुम राक्षस हो जाओ। श्राप देकर भी चुप नहीं हुए, शांत नहीं हुए, सीधे कहां पर निकल पड़े, बाहर निकल पड़ते हैं सज्जनों ये जहां पर लक्ष्मीपति भगवान हैं। और फरकत अदर कोप मन माई, सपति चले कमलापति पाई। और जाकर के मन में विश्वास कर लिया चलते चलते ही कि भैया आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, या तो मैं भगवान विष्णु को श्राप दूंगा, नहीं तो प्राण ही त्याग दूंगा। और ऐसा सोच के जा ही रहे थे, रास्ते में ही भगवान प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान बोले क्या बात है नारद जी, आज बड़े गुस्सा दिख रहे हो, क्या हो गया? नारद जी ने देखा कि भगवान के साथ में लक्ष्मी जी तो है ही, साथ में विष्णुमुनि भी है। और ये देखकर तो नारद जी के क्रोध का पारावार न रहा। नारद जी के क्रोध का अब ठहराव नहीं रहा। अब तो वो क्रोध बाहर आ गया और श्राप देते हुए भगवान से बोले, पर संपदा सकऊ नहीं देगी, तुमरे ईर्षा कपट विछेसी, परम स्वतंत्र न सिर पर को, भावई मने बरे करें तुम जो। इसलिए बंचऊ मोई जवन दरि देहा, सोई तनु धरहूं श्राप मम एहा। तुमसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती ना, इसलिए तुम दूसरों का बुरा करते फिरते हो, अच्छे बुरे का कभी कुछ ख्याल नहीं रखते। तुम्हें आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, पर आज मैं तुम्हें राइट करता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। ऐसा मन में विश्वास करके श्राप देना प्रारंभ कर देते हैं। नारद जी बोले, तुमने राजा का रूप धारण करके मुझे ठगा है, जाओ मेरा श्राप है, एक जन्म में तुम्हें जबरदस्ती राजा बनना पड़ेगा। तो भैया राम जी राजा बने कि नहीं? बन नहीं पड़ा। और दूसरा श्राप दिया, मेरा श्राप है, तुमने मुझे विश्वमुनि जिसे मैं चाहता था उसके वियोग करा करके मेरा अहित किया है, जाओ मेरा श्राप है, एक जन्म में तुम भी अपनी पत्नी के बेरे में बन बन भटकोगे, दर दर फिरोगे। तो भैया भगवान श्री राम और माता जानकी का जब वनवास गमन हुआ तो भगवान को नरलीला करनी ही पड़ी। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। तीसरा श्राप क्या दिया, मम अपकार कीनु तुम भारी, नारी बिरे तुम हो दुकारी, और कपि आकृति तुम दीना कीन हमारी, करी यही कीस सहाय तुम्हारी। तुमने मुझे बानर का रूप देकर मेरा जो अपकार किया है, तो जाओ मेरा श्राप है, एक जन्म में ये बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे। जैसे श्राप दिया सज्जनों, श्राप देते ही सब भगवान समझ गए कि अब बिल्कुल सही समय आ गया है माया को हटाने का। और जो ही भगवान ने अपनी माया खींची, विश्व मोहिनी अंतर ध्यान हुई और नारद जी का मोह भंग हुआ। नारद जी सब समझ गए और भगवान के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु ये मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको श्राप दे डाला, मेरा श्राप झूठा हो जाए प्रभु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब नारद जी की इस तरह की बातें सुनकर भगवान बोले, देखो नारद निश्चिंत रहो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, तुम्हारा हित करने के लिए ये सब जरूरी हो गया था, तुम्हें अहंकार हो गया था, उस घमंड को दूर करने के लिए मुझे ये करना पड़ा। अब हे नारद यहाँ से जाओ और भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करो, क्योंकि शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हो ना सुहाई। जिनको शिव जी के चरण कमल प्यारे नहीं होते, उन्हें राम जी भी कभी सपने में पसंद कैसे कर सकते हैं? अरे
कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस्प्रतीत तजई जन बोरे, जई पर कृपा न करें त्रिपुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। जिस पर त्रिपुरारी कृपा नहीं करते, वो मेरी कृपा को अच्छे भले में तो छोड़ो, सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा उन्होंने बताया और फिर कहा जाओ भोलेनाथ के नाम का ही स्मरण करो। और वो निकल पड़ते हैं सज्जनों। और अब मन में विश्वास है, मन में एक बात है कि जब किसी ने मेरी रक्षा नहीं की तो महाकाल ने मुझे बचाया। मेरे भोलेनाथ ने मुझे सीख दी कि तुम ऐसा मत करो। मेरे भगवान विष्णु ने मुझे सीख दी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मान करके गलती की और आज मैं इतना पछता रहा हूं। काश मैंने तभी मान लिया होता। वो कह उठी क्या, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे महाकाल आते हैं। मेरे दुख के संकट के कष्टों के क्षणों में वो सदा काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आते हैं। जब कोई नहीं आता महाकाल आते हैं, जब कोई नहीं आता महाकाल आते हैं। वो मेरे दुख के संकट के कष्टों के क्षणों में वो बड़े काम आते हैं। कष्टों के क्षणों में वो बड़े काम आते हैं। किसी और की अब मुझको परवाह नहीं होती, किसी और की अब मुझको परवाह नहीं होती। 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 किसी और की अब मुझको परवाह नहीं क्योंकि होती। वो मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आते हैं। मेरे दुख के संकट के कष्टों के दिनों में वो सदा काम आते हैं। मेरे दुख के क्षणों में वो सदा काम आते हैं। नारद जी विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि प्रभु से मदद मैंने मांगी नहीं, फिर भी कितने दयालु हैं। उन्होंने मेरी कितनी सहायता की, मुझे एहसास दिलाया मैं किस घमंड में जी रहा था। और अगर कोई व्यक्ति सच्चे भाव से अगर उनका नाम ले, सच्चे मन से अगर उनकी भक्ति करे, तो उसको फिर प्रभु क्यों आशीर्वाद नहीं देंगे, क्यों उस पर कृपा नहीं करेंगे, क्यों उस पर सुख शांति की अमृत वर्षा नहीं करेंगे। कोई भक्ति करे उनकी निष्काम भावों से, कोई भक्ति करे उनकी निष्काम भावों से। कोई भक्ति करे उनकी निष्काम भावों से। कोई भक्ति करे उनकी निष्काम
पार जाते हैं। वैकुंठ पा जाए उस पार जाते हैं। इसलिए मेरे दुख के, संकट के, कष्टों के दिनों में वो सदा काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आते हैं। वो जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता महाकाल आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आते हैं। कोई भगवान को अपना जीवन समर्पित करके तो देखे, फिर देखना भगवान क्यों मदद नहीं करेंगे आप। पर उसको अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, उसे वो अधिकार दो कि प्रभु मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। आप ही हो मेरे रक्षक, आप ही हो मेरे दाता। अच्छा, आप इस बात पर उदाहरण किसका ले सकते हो? द्रौपदी का। जब तक द्रौपदी को अपने परिवार के सदस्यों पर विश्वास था, तब तक उसकी मदद करने भगवान आए थे क्या? तब तक उसने अपने हाथ से साड़ी भी पकड़ रखी थी। पांडवों पर विश्वास था, परिवार पर विश्वास था, खुद पर था, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। लेकिन जब सारे विश्वास टूटने लगे तो बस एकमात्र परमात्मा का विश्वास, भगवान का विश्वास नहीं टूटा, और उन्हीं को अपना जीवन उसने समर्पित करके साड़ी को भी छोड़ दिया, दोनों हाथ उठा लिए और जैसे ही प्रार्थना की, प्रभु जाएगी इलाज तिहारी, नाथ मेरो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े, काहे बिगड़े। तो फिर भगवान ने भी देर नहीं लगाई और 10,000 गज बल थक्यो, 10 गज घट्यो न चीर, हम लोग सुनते ही आ रहे हैं। इसीलिए मैं डरती नहीं जग से, तो शासन दानव से, मैं डरती नहीं जग से, करके तो देखो, दुशासन दानव से। ओ मैं डरती नहीं जग से, दुशासन दानव से, मैं डरती नहीं जग से, दुशासन दानव से। मैं डरती नहीं जग से, दुशासन दानव से, मैं डरती नहीं जग से, जग से। दुशासन दानव से। मेरी लाज बचाने को वो दौड़े आते हैं। मेरी लाज बचाने को वो दौड़े आते हैं। मेरे दुख के, संकट के, कष्टों के क्षणों में वो सदा काम आते हैं। मेरे दुख के क्षणों में वो काम आते हैं। ओ जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता महाकाल आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो सदा काम आते हैं। सदा काम आते हैं। वो सदा काम आते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। महाकाल भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। रामायण महापुराण जय की। हो। बोलिए शाश्वत जी महाराज की जय हो। इसके बाद नारद जी को रास्ते में दोनों शिवगण मिले और दोनों ही शिवगणों को उन्होंने बाद में आशीर्वाद भी दिया कि मैंने आवेश में आकर तुम्हें श्राप तो दे दिया, लेकिन
मेरा तुमको ये आशीर्वाद भी है कि तुम्हारी जो राक्षस योनि है उससे तुम्हें मुक्ति दिलाने हेतु भगवान स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेंगे। सुनकर के उन्हें भी थोड़ी संतुष्टि मिली। इसके बाद ये तो हुआ भगवान के धराधाम पर आने का कौन सी नंबर का कारण, तीसरा। अब चौथा कारण ध्यान से सुनिए। स्वयंभू मनु और सतुरूपा जिनते भय नर श्रेष्ठी अनुपा ते मनुराज कीन भव काला प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, राजा मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के पुत्र, इनसे इस सुंदर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। सज्जनों, हम लोग राजा मनु की संतान हैं और आजकल की जो शिक्षा पद्धति है हम देखते हैं कि उसमें ऐसी ऐसी बातें आजकल बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। मैं सब जगह की बात नहीं कर रहा हूं, आज भी कई गुरुकुल और ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारी संस्कृति की शिक्षा पढ़ाई जाती है, पर कई स्थानों पर ऐसी शिक्षा चल गई है जहां बताया जाता है कि हम लोग बंदरों की संतान हैं, हमारे पूर्वज बंदर थे, हम उनसे बने। भाई मैं तो यही कहूंगा, जिन लोगों की ऐसी मानसिकता है ऐसे वो ही लोग संतानें होंगे उनके, लेकिन हम लोग, जो लोग अपने आप को मनुष्य समझते हैं, वो लोग मनु की संतान हैं। अगर मनु की संतान नहीं होते तो हमें मनुष्य, हमें मानव भला क्यों पुकारा जाता। ऐसे राजा मनु, बहुत समय तक इन्होंने राज्य किया, पर घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया और धीरे धीरे मन भगवान के चरणों से पूरी तरह जब समर्पित नहीं लगने लगा तो इन्होंने सोचा मेरा जीवन तो भगवान की भक्ति के बिना ही निकलता जा रहा है, संसारी विषयों से तो मुझे वैराग्य हो ही नहीं पा रहा। तो उन्होंने अपनी पत्नी शत्रुपा को साथ लिया और वन गमन किया। राजा मनु तो सही समय पर संभल गए, लेकिन आज का मनुष्य बहुत समझाने पर भी नहीं संभलता और बाद में पछताता है। सज्जनों, मृत्यु से पहले मनुष्य को कितनी चेतावनियां दी जाती हैं। हमारे अंदर ये जो प्राण रूपी जो 5 फन वाला सांप है, 5 फन कौन से? 5 प्राण जो है, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। ये जो सांप है ये शरीर रूपी नगरी को चंडवेग रूपी काल रूपी राजा से बचाता है, किसी तरह उसे भगा देता है। लेकिन उस काल की जो बहन है जिसका नाम है जरा, जरा किसे कहते हैं? बुढ़ापे को। तो वो अपनी बहन को भेजकर इस नगर को कमजोर कर देता है ताकि उस पर कब्जा किया जा सके। और जब ये प्राण हमारे कमजोर होने लग जाते हैं नगर की रक्षा में, नगर कमजोर होने लग जाता है, ऐसी परिस्थिति में मनुष्य बाद में पछताता है। अगर पहले से ही अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया होता, पर सेवा में, पर हित में अपना जीवन लगा दिया होता, तो फिर व्यक्ति को पछताना ही क्यों पड़ता। मृत्यु से पहले 6 घंटियां बजती हैं सज्जनों, 6 घंटियां, 6 चेतावनियां देती है मृत्यु देवी हमको, लेकिन मनुष्य फिर भी नहीं समझता। कैसे चेतावनियां मिलती हैं? पहली घंटी बजती है तो पहली घंटी के बजते ही हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। मृत्यु देवी कहती है, मानव अभी तक इन बालों में तू खूब खुशबू वाला तेल लगाता था, खूब बढ़िया इनकी जुल्फों को संभालता रहा, पर अब तो ये सफेद हो गए ना, अब इनको संभालना बंद करो और भगवान का भजन शुरू कर दे। पर ये मनुष्य नहीं मानता। क्या करता है? डाई करता है, काला कलर करवा लेता है ना, पर भगवान का भजन नहीं करता। और दूसरी चेतावनी मिलती, दूसरी घंटी भी बजती। क्या होता है दूसरी घंटी के बजते ही? हमें आंखों से कम दिखाई देने लगता है। मृत्यु देवी कहती है, इन आंखों से तूने इस रंग बिरंगी दुनिया को खूब देख लिया, अब अपने बाहर का देखना बंद कर और अपने अंदर बैठे भगवान को देख। लेकिन मानव फिर भी नहीं मानता है। क्या करता है?
चश्मा तो बहुत दूर की बात है, डायरेक्ट लेंस लगवा लेता है, जिससे पहले से भी अच्छा दिखने लग जाता है, पर भगवान का भजन नहीं करता। फिर तीसरी घंटी बजती, तीसरी घंटी के बजते ही हमें कानों से कम सुनाई देने लगता है। मृत्यु देवी कहती है अब तो भजन कर ले, पर मनुष्य फिर भी नहीं मानता। क्या करता है, मशीन फिट करा लेता है, और ऐसी ऐसी मशीन फिट कराता है 1-1 किलोमीटर दूर तक का सुनाई दे जाए, पर भगवान का भजन उसमें कंजूसी करता है। मृत्यु फिर समझाती है, ठीक है बेटा, चौथी घंटी बजा रही हूं। चौथी घंटी के बजते ही हमारे दांत टूट जाते हैं, बत्ती सी बाहर आ जाती है। मृत्यु कहती है अभी तक तो खूब चना जोर गरम खाता रहा, खूब चटपटी टिक्कियां खाई हैं तूने, अब तो दलिया खा, गाय का दूध पी और भगवान का भजन कर। पर मनुष्य फिर भी नहीं मानता। क्या करता है, कितना सुंदर बढ़िया बत्ती से का एक सेट बनवा लेता है और दांतों में फिट भी करा लेता है, पर भगवान का भजन नहीं करता। तो मृत्यु देवी 5वीं घंटी बजाती है। 5वीं घंटी के बजते ही क्या होता है, हमारा लीवर कमजोर हो जाता है, पर मनुष्य कहाँ हार मानने वाला है। वो च्यवनप्राश खाने लगता है, केसरी जीवन स्वर्ण भस्म खाने लगता है, पर भगवान का भजन बिल्कुल नहीं करता। तो फिर मृत्यु देवी छठी चेतावनी देती है, अब तो समझ जा। क्या करती है, हमारी शरीर को 3 जगह से टेढ़ा कर देती है। कहती है अभी तक तू खूब अखड़ के चलता था, अब तो झुक के चलना सीख, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम करना सीख। लेकिन कहाँ मानता है सज्जनों, ये मानव, ये मनुष्य कहाँ मानने वाला है। क्या किया, गुठनिया ले ली, गुठनिया पकड़ के चलता है, पर भगवान का भजन नहीं करता। तो जब 6 चेतावनियां देने के बाद भी जब मनुष्य नहीं मानता, तो फिर 7वीं घंटी नहीं बजती, सीधे मौत का घंटा बजता है। और जब मौत का घंटा बजता है तो न सोना काम आता है, न चांदी काम आती, न बीबी काम आती है, न टीवी काम आती है, न साला काम आता है, न साली काम आती है, कोई काम नहीं आता। क्या काम आता है, केवल भगवान का नाम काम आता है। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, तब न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। जीवन कब तक रहे, कब साथ छोड़ दे, कोई गारंटी नहीं है कि नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आपका जो शरीर है वो कोई सोने चांदी का बना हो। किसी का बना हो तो हाथ उठा के बताना, किसी का नहीं बनाना। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, फिर भी मनुष्य छोटा होकर भी कितनी बड़ी बड़ी सामान इकट्ठे करता है। क्या उनमें से एक भी अंत में काम आने वाला है? इसलिए समझ जाना चाहिए वक्त रहते मनुष्य को, नहीं तो फिर समय ऐसी चीज है कि अगर मनुष्य पहले नहीं समझता तो फिर बाद में वो ठोकर देकर समझा देता है। इसलिए छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, और मिट्टी
का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन मिल जाएगी, तब न सोना सोना, ना चांदी, ना बीबी, ना टीवी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना कुछ काम नहीं आएगा। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, हरि बोल। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, वो ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी, ना चांदी कोई काम नहीं आएगा। अगर कुछ काम आएगा तो भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, उनकी सेवा और उनके भक्तों की सेवा और उनके रूप में गरीब, असहाय, असमर्थ लोगों की सेवा, यही काम आ सकता। और कुछ काम नहीं आएगा व्यक्ति के जीवन में, कुछ भी काम नहीं आएगा। सज्जनों, लोग पैसा तो ऐसे जोड़ जोड़ के जमा करते हैं जैसे मानो बहुत कुछ साथ में ले जाने वाले हैं, लेकिन असली सत्य तो सत्य है जो बदल नहीं सकता। क्या? हंस जब जब उड़ा अकेला उड़ा। और इस सत्य को, वास्तविक सत्य को जानने के बाद भी मनुष्य समझ नहीं पाता और परहित में, स्वार्थ से उठ करके दूसरों की सेवा में, दूसरों की सहायता में उठकर कार्य करने में डरता है, झिझकता है। सज्जनों, जीवन को संवारना है, अपने अंत को संवारना है, तो अपने जीवन को केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए जी करके देखिए, दूसरों के लिए सहयोग करके देखिए। और इससे अच्छा मौका मैं तो ये कहूंगा आपको नहीं मिल सकता। सिंहस्थ कुंभ का पावन पर्व है, महाकाल की पावन नगरी उज्जैन है, और उन्हीं की गोदी में बैठ करके महाकाल भगवान की परम प्रिय कथा, श्री राम कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, और उसमें भी आज राम जन्म की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो बताओ, इस इतने सारे संयोग मिल रहे हैं, तो आपको इससे अच्छा मौका मिल सकता है क्या? इसलिए मैं तो ये कहूंगा, दान देने का, सहयोग करने का, गरीब लोगों की मदद करने का, उनकी असहाय, असमर्थ बंधुओं के, बच्चों के सर्वांगीण विकास का, उनके जीवन को संवारने का, इससे अच्छा मौका आपको पुनः नहीं मिल सकता। इसलिए मौका मत गवाओ और खुल करके दान कीजिए, खुल करके आगे आइए, क्योंकि ये जीवन बार बार ये मौका नहीं देता। और यही सच्ची उपासना है। मुझे तो एक बार की बात याद आती है कि जो पांडवों में सबसे ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर जी महाराज, जिन्हें धर्म स्वरूप कहा जाता, मतलब जिनको धर्म पालन करने में पांचों भाइयों में सबसे आगे माना जाता था, उन धर्म सम्राट राजा युधिष्ठिर जी का भी एक प्रसंग है। वो प्रसंग ऐसा है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो सुबह तो वो अपने धर्म की रक्षा के लिए कर्तव्य का पालन करते, पर ऐसा नहीं था कि केवल सुबह ही वो धर्म का पालन करते, शाम को भी अपने धर्म का पालन करते और दूसरों की सेवा में अपने जीवन को, अपने समय को लगाते। एक बार किसी ने पूछ लिया, पांडव वहां मौजूद थे, अब प्रश्न उठा तो उन्होंने बता दिया कि मैं तो उपासना करता हूं और वही मेरे उपासना का समय है। अचानक से
एक रात की बात है कि पांडवों ने युधिष्ठिर जी महाराज को रात को उठ करके कहीं जाते हुए देख लिया, और वो भी कैसे उठकर जाते हुए, भेष बदल करके, अपना स्वरूप छुपा करके। ये देखते ही पांडवों ने सोचा पता नहीं क्या बात है, हमारे ज्येष्ठ भ्राता कहाँ जा रहे हैं, क्यों ना हम उनका पीछा करें। तो पता है जब पीछा करते करते पहुंचे तो कहाँ पहुंचे युधिष्ठिर जी, क्या देखा उन लोगों ने कि युधिष्ठिर जी युद्ध भूमि के उस स्थान पर पहुंचे जहां पर जो लोग पीड़ित थे, जो लोग घायल थे, उनकी सहायता की जा रही थी, उन घायल लोगों को दवा दी जा रही थी, उनकी पीड़ा को, दर्द को दूर किया जा रहा था। और उन पीड़ा को दूर करने वाले लोगों में से एक युधिष्ठिर जी महाराज उनमें शामिल थे। जब उनको देख करके पांडवों ने पूछा कि भ्राता ये आप क्या कर रहे हो, कहा मैं तो इन गरीबों की सेवा में, इन सैनिकों की सेवा में जो जीवन अपना पूरा समर्पित कर देते हैं दूसरों के लिए, उनकी सेवा करके अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। तो कहा कि आप तो उपासना की बात करते थे, आप कहते थे कि ये समय तो मेरा उपासना का है। युधिष्ठिर जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया। युधिष्ठिर जी बोले कि गरीब, असहाय, असमर्थ और घायल पीड़ित की सेवा से बढ़कर के और क्या उपासना हो सकती है। यही मेरी सच्ची उपासना है, जिसको करने में मुझे सच्चा आनंद मिलता है, और उसी आनंद को मैं पा रहा हूं, अनुभूति कर रहा हूं उसकी। इसलिए मैं सबके सामने ऐसे नहीं करता, ये दुख करके करता हूं, ताकि ये लोग मुझे खुलकर के अपना कष्ट बता सकें। अंदाजा लगाइए सज्जनों, युधिष्ठिर जी कितनी अच्छी सीख दे गए हम लोगों को, कितनी अच्छी बात हमसे कह गए। सच्ची उपासना इन्हीं की सेवा में है, जो मजबूर हैं, जो जरूरतमंद हैं। और अगर उनकी सेवा में अगर आपने थोड़ा सा भी दान कर दिया, थोड़ा सा भी आपने अपना सहयोग कर दिया, तो इस व्यासपीठ से, इस कुंभ के पावन पर्व पर मैं विश्वास दिलाकर कहता हूं, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कोई नहीं रोक सकता। बस एक बार सच्चे मन से उनकी सेवा में आप अब आगे तो आइए। और ऐसी सेवा कोई और नहीं, मैं तो ये कहूंगा ऐसी सेवा करने की माध्यम इस संसार में कोई भी ऐसी मुझे नहीं दिखती, जो एक नारायण सेवा संस्थान मुझे दिखती है, जहां पर गरीब, असहाय, असमर्थ, मजबूर की सच्ची सेवा की जाती है, निस्वार्थ सेवा की जाती है। और सेवा परमो धर्मा ट्रस्ट और नारायण सेवा संस्थान से जुड़ करके जो कैलाश जी मानव हैं, उनका जो परिवार है और उनके जो पुत्र हैं, वे भी इस कदर सेवा कर रहे हैं कि मैं वर्णन ही नहीं कर सकता हूं। सज्जनों, क्या सेवा चल रही है इनकी। मतलब कोई बालक अपने परिवार से बिछुड़ चुका है तो उसको माता पिता का प्यार भी ये देवा यहाँ पर दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, उनको जीवन दे रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मैं तो कहूँगा आप इस मौके को मत जाने दीजिए। मैं तो आपको इस संस्थान के बारे में बता ही रहा हूँ, बल्कि अभी हमारी श्री प्रभा जी भी आपको संस्थान के बारे में और भी अच्छी अच्छी बातें बताएंगी। तो आप लोग इनकी बातों को जरा ध्यान से सुनिए, क्या कह रही हैं। राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा के कहेंगे राधे राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए महाकाल भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। येन केन विधि कर रही, दान दिए कल्याण। दान एक ऐसा धर्म है जिस धर्म के आचरण से हम हमारे जन्म जन्मांतर के पापों से निवृत्ति पा लेते हैं और पुण्य अर्जित कर सकते हैं। आप सभी को अवसर दिया है नारायण सेवा संस्थान ने। इस संस्थान से जुड़कर उन दिव्यांग, निशक्त और निर्जन जनों की सेवा कर कर आप अपने जीवन को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली और पुण्यशाली बना सकते हैं। व्यासपीठ से हमारे दूल्हा सरकार परम पूज्य शाश्वत जी महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही।
युधिष्ठिर राजा ने जिस प्रकार अपने धर्म का जतन करने के लिए, आचरण करने के लिए अपना सर्वस्व दांव पे लगा दिया, उसी प्रकार हम भी हमारे शास्त्रों से मार्गदर्शन प्राप्त करें, हमारे संतों से मार्गदर्शन प्राप्त करें और सब कुछ न लुटा के हमारे परिश्रम से पाई हुई धन संपत्ति से थोड़ा थोड़ा अंश, थोड़ा थोड़ा भाग उन निशक्त जनों की सेवा के लिए निकाले। हमारे पास बहुत है, प्रभु ने हमें भर भर कर दिया है, अब बारी है हमारी, हमारे पास झोली भरकर ऐश्वर्य है, उसमें से केवल एक मुट्ठी भर सा भाग निकाल के उन निशक्त जनों को अगर हम समर्पित करेंगे तो मुझे लगता है हमारी झोली कतई खाली न होगी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु कृपा से भर जाएगी। चिड़ी चोच भर ले गई, नदी न घटिया नीर, दान देत धन न कटे, कह गए दास कबीर। हमारे पास जो जन संपत्ति है उसमें से थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा अंश उन बच्चों के लिए हम समर्पित करते चले। इस महाकाल की पावन धरा पर बैठकर ऐसे संतों के आशीर्वचन को प्राप्त करते हुए हम थोड़ा थोड़ा अंश भाग उन बच्चों के लिए निकाले। नारायण सेवा संस्थान अनेक सेवाओं के लिए विख्यात है। संस्थान के अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय प्रशांत जी अग्रवाल हमारे भाई साहब के द्वारा भी अनेक सेवाओं का ये धाम बना हुआ है नारायण सेवा संस्थान। आप श्री के मार्गदर्शन में रहते हुए अनेक बच्चों ने, अनेक बंधुओं ने ऑपरेशन के दौरान सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त कर कर, प्रशिक्षण प्राप्त कर कर अपने जीवन को हुनर से भर दिया और अपने आने वाले भविष्य का निखार करते हुए, अपने भविष्य को संवारते हुए आत्मनिर्भर बनने की एक सुंदर राह आदरणीय भाई साहब प्रशांत जी के द्वारा प्राप्त की। उसी प्रकार हमारे संस्थान के निर्देशिका परम आदरणीय वंदना भाभी सा के द्वारा भी महिला उत्थान का सुंदर कार्य किया जाता है। उदयपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भाभी साहब वंदना जी अनेक महिलाओं को मार्गदर्शन देती है, कन्या जागरण का कार्य करती है, उन्हें शिक्षा की ओर प्रेरित करती है। इतना ही नहीं, वस्त्र वितरित कर कर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर उन्हें पास सामग्री नहीं, उन्हें शिक्षा सामग्री वितरित करते हुए अपना मार्गदर्शन देकर अनेक प्रशिक्षण वे खुद प्रदान करती है। जहाँ इतनी सेवाएं अभी तक चल रही हैं, वहाँ हम जुड़कर अपने जीवन को जरूर भाग्यशाली बना सकते हैं। हमारे संस्थान के परम ट्रस्टी आदरणीय श्री देवेंद्र जी चौबीसा साहब के मार्गदर्शन हेतु आप श्री के अनंत अनंत सहयोग से, आपके अनंत अनंत मार्गदर्शन से आप देख रहे हैं कथाएं घर घर तक पहुंची है। हर घर में संत वचनामृत सुने जाते हैं, हर घर में संत आशीर्वाद प्राप्त किए जाते हैं। जिस प्रकार आध्यात्म को आदरणीय चौबीसा साहब ने घर घर पहुंचाया है और भक्ति की अलग जगाई है, उसी प्रकार हम भी उज्जैन महाकुंभ की इस पारम धरा पर बैठकर भक्ति को रस पीते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए अपनी सेवा और अपनी सहायता उन बच्चों के लिए समर्पित करते चले। आइए मिलकर आस्था भजन चैनल के माध्यम से जिन भक्तों ने अपना दान संस्थान के उन दिव्यांगजनों के लिए समर्पित किया है, उनके नाम आपके समक्ष पहले आप जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें। आदरणीय हरिहर कुमार जी चेन्नई से एक बच्चे के ऑपरेशन हेतु सहयोग भेजते हैं। सर आपका साधुवाद, धन्यवाद। आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी, आप तालियां बजाकर उज्जैन की इस पावन धरा से सम्मान और आदर उन सभी दानदाताओं को भेजते रहें। आदरणीय डॉक्टर रोहित जी माहेश्वरी जयपुर से ट्राइसिकल सहयोग भेजकर एक बच्चे को अपनी सहायता समर्पित करते हैं। सर आपका आभार। आदरणीय जेतमल जी सचदेवा बीकानेर से 17,700 रुपए की सहयोग राशि उन बच्चों के ऑपरेशन के लिए भेजते हैं। सर आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। गुप्तदान सतना से प्राप्त होता है एक बच्चे के हितार्थ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शंभू जी दिल्ली से एक बच्चे के कल्याणार्थ सहयोग भेजते हैं। सर आपका बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय संत कुमार जी इलाहाबाद से 13,000 रुपए की सहयोग राशि भेजकर
अपनी श्रद्धा और अपना प्रेम उन दिव्यांग बंधुओं के भविष्य निर्माण हेतु समर्पित करते हैं। सर आपका धन्यवाद और आभार। आदरणीय यश मुक्ता पुणे से 51,000 रुपए की सहयोग राशि